शहर पर तब रात का काला साया उतर आया है। एक लंबी दूरी की बस शहर की सीमा पार कर दूर उपनगरों की घनी धुंध में मिलती जा रही है। बस के अंदर कुछ यात्रियों में अर्जुन भी एक है। आज बहुत दिनों की कोशिश के बाद उसकी नौकरी लगी है, इसलिए इस खुशी के दिन पर वो अपने इकलौते प्रिय दोस्त भास्कर को फोन करके सब बताते हुए जा रहा है। अरे स्कॉलरशिप मिली या नहीं? नहीं यार, नहीं हो पाया। किसी और को मिल गई। इधर ट्यूशन के पैसे बकाया हैं, लगभग 3 महीने हो गए, दे नहीं पाया। घर में माँ बीमार है, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। इसलिए मजबूर होकर मैंने वो पेट्रोल पंप की नौकरी ले ली, समझा। सुबह कॉलेज में रहूंगा और रात को यहाँ, ऐसे ही चल जाएगा लगता है। कौन सा पेट्रोल पंप? जो उस बॉम्बे रोड पर है? अरे मैंने तुझे मना किया था ना, वो जगह बिल्कुल अच्छी नहीं है और शहर से बहुत दूर भी है। अरे सब समझता हूँ, लेकिन मेरी हालत देख, मुझे ये नौकरी करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ हो तो मुझे कॉल करना, मैं पूरी रात जागूंगा, प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। थैंक यू यार। बस अर्जुन को एक खाली बस स्टैंड पर उतारकर चली गई। बस स्टैंड के ठीक सामने पेट्रोल पंप है। उस तरफ बढ़ते ही फोन बज उठा। हेलो। वो पुत्र, पंप पहुंच गए क्या? हाँ सर, पहुँच गया हूँ। तुम्हारे पास चाबी है ना? हाँ सर, है। चाबी खोल कर अंदर जाओ और सामने बाईं तरफ एक ड्रॉर है, उसके अंदर एक डायरी है। उसे खोलो और देखो, उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन लिखे हैं, पढ़ लो। ओके सर। मैं अपना फोन ऑफ कर दूंगा, इसलिए रूल बुक में जो जो लिखा है वो ही फॉलो करना, याद रहेगा ना? एक भी रूल नहीं भूलना है। ओके सर। तो फिर क्या, गुड लक पुत्र, गुड नाइट। अर्जुन चलते चलते पंप के पास आया, चाबी जेब से ढूंढकर निकाली और ताला खोलकर पंप के ऑफिस में घुस गया। अर्जुन ने ऑफिस में घुसकर बाईं तरफ का ड्रॉर खींचा और खोला। वहां एक पुरानी लाल रंग की कॉपी देखकर ही लग रहा था कि वो बहुत पहले की है। कॉपी खोलते ही अर्जुन ने देखा उसमें बहुत सारे नियम लिखे हैं। किसी कस्टमर से उसकी मंजिल जानने की कोशिश मत करो, सिर्फ टैंक भर दो और पैसे लो, बस। क्यों? कभी मत पूछो क्यों, सिर्फ फॉलो करो। अगर कोई गाड़ी आए जिसकी हेडलाइट बंद हो, यहां तक कि घने अंधेरे में भी, उसे लाइट ऑन करने के लिए मत कहो, बस तेल भर देना। अगर कोई ऐसे पैसे दे जो असंभव ठंडे हों, तो उन पैसों को उस पुराने कैश बॉक्स में रखना, नए बॉक्स में नहीं। अर्जुन ने ऑफिस के चारों ओर देखा। टेबल पर एक नए बॉक्स के बगल में एक पुराना जंग लगा हुआ टीन का बॉक्स रखा हुआ है। रात 3 बजे के बाद सभी खिड़की दरवाजे बंद करके अंदर बैठे रहना। किसी भी चीज के लिए दरवाजा या खिड़की नहीं खोलना, यहां तक कि खिड़की से बाहर देखना भी नहीं। खिड़कियों पर पर्दा डाल देना। अगर रात 3 बजे के बाद बाहर किसी गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनो तो समझ जाना तुमने कोई नियम नहीं माना है, बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हारे बचने का अब कोई रास्ता नहीं है। आखिरी नियम पढ़कर अर्जुन के हाथ से कॉपी गिर गई। उसने जल्दी से उसे ड्रॉअर में वापस रख दिया, लेकिन नियम उसके दिमाग में घूमने लगे। एक अनजाना कौतूहल और डर उसे धीरे धीरे जकड़ने लगा। वो और कुछ सोच ना पाया और फिर से दोस्त को फोन किया। हेलो भास्कर, सुन रहे? हाँ अर्जुन बोल, सुन रहा हूँ। यार यहाँ कैसी अजीबोगरीब नियम लिखे हैं। बॉस ने कहा सब नियम मानकर चलना और स्विच ऑफ कर दिया। अब इन नियमों का क्या मतलब है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे नियम? अर्जुन ने एक एक करके सब नियम भास्कर को बताए। मुझे लगता है मैं थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूँ, इसीलिए मैं तुझे उस पंप पर काम करने के लिए मना कर रहा था। क्या समझा? यार बॉम्बे रोड पर इन दिनों बहुत अजीब घटनाएं हो रही हैं रात को। कोई अब उस रास्ते से नहीं जाता। अजीब घटनाएं मतलब समझा नहीं। अरे समझा नहीं, भूतिया घटनाएं। मुझे लगता है ये नियम वैसी ही कुछ घटनाओं के लिए दिए गए हैं। मतलब यहाँ भी भूतिया घटनाएं होती हैं? अरे मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ भी होती हैं, लेकिन हो तो सकती हैं। तो इंतजार कर, देखना क्या होता है। हाँ इंतजार तो कर ही रहा हूँ,
लेकिन किसका या किस लिए यही समझ नहीं आ रहा। अर्जुन पेट्रोल पंप के अंदर बैठा भास्कर से बात करने लगा। तभी पेट्रोल पंप के बाहर की नियॉन लाइटें अचानक 2 बार दब-दब करके कांप उठी। पेट्रोल पंप के ऑफिस के बाहर की नियॉन लाइटें बार-बार दब-दब करने लगी। अर्जुन ने ऑफिस के अंदर से कांच की खिड़की से वो देखा। रोशनी इतनी असामान्य तरीके से दब-दब कर रही थी कि अर्जुन ने सोचा कि कहीं वो टूट न जाए। ठीक से देखने के लिए अर्जुन जैसे ही बाहर निकलने को हुआ, तभी अंधेरे के भीतर से एक काली ऑल्टो कार आगे आई जिसकी हेडलाइट बंद थी। अर्जुन ने देखा कि कार पेट्रोल पंप के सामने रुकी। अर्जुन बाहर निकला और पंप की ओर गया। उसके दिमाग में नियम घूम रहे थे और दिल धुक धुक कर रहा था। टैंक फुल कर दो। अर्जुन की रीढ़ की हड्डी में वो आवाज सुनकर एक सिहरन दौड़ गई। कार की सभी खिड़कियों के शीशे बंद थे और कार के अंदर भी रोशनी नहीं जल रही थी, इसलिए कौन बोल रहा है ये पता नहीं चल रहा था। अर्जुन ने कुछ न कहते हुए चुपचाप तेल भरना शुरू कर दिया। ये सड़क कहाँ जाती है? अर्जुन को नियम तुरंत याद आ गया। सब सड़कें हैं, कहीं ना कहीं जाती हैं सर। बस कुछ सड़कें कभी खत्म नहीं होती। अर्जुन इस बात का कोई मतलब समझ नहीं पाया। 500 हुए हैं सर। अर्जुन की बात खत्म होते ही कार का शीशा नीचे हो गया। कार के अंदर के गुप्त अंधेरे के भीतर से एक हाथ बाहर निकला। हाथ में नोट पकड़े थे, लेकिन वो हाथ इंसान का नहीं, कंकाल का था। सफेद सफेद फीकी हड्डियों का समूह। अर्जुन डर के मारे कांपने लगा। क्या करे समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत जोर जोर से हांफने लगा। उसके पूरे शरीर पर पसीना आने लगा। अर्जुन कांपते कांपते नोट लिए। वे बर्फ से भी ज्यादा ठंडे थे। कार की खिड़की बंद हुई और कार चली गई। अर्जुन भागकर ऑफिस के अंदर घुसा और कांपते हाथों से वे पैसे पुराने टीन के बॉक्स में रख दिए। उसके बाद सामने रखी बोतल से गट गट करके बहुत सारा पानी पिया। फिर बाथरूम की ओर भागा। उसने बहुत सारी उल्टी की। आंखों और चेहरे पर पानी डालकर जब आईने की तरफ देखा तो पाया कि आईने के बगल की शेल्फ पर एक पुराना अखबार रखा है। अर्जुन ने अखबार उठाया और खोला। अखबार 1998 साल का था। पहले पन्ने पर एक एक्सीडेंट की तस्वीर थी। रात 3 बजे के समय एक बस बॉम्बे रोड पर उलट गई और उसके पीछे चल रही 4 गाड़ियों से टक्कर लगी। वो 8 गाड़ियां भी उलट गई और सभी यात्री मारे गए। भयानक एक्सीडेंट, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये अखबार यहाँ क्यों रखा है? इतना पुराना अखबार कोई यूं ही तो रख नहीं देगा। देखा, तब मैंने तुझे बहुत मना किया था। देखा ना कहाँ जाकर फंस गया। अब सोचकर क्या होगा? अब वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तू तो सब जानता है मेरी हालत। अब मुझे बता, इस अखबार का मतलब क्या है? साफ पता चल रहा है कि उस दिन जो लोग मरे थे वे अभी भी यहाँ से गए नहीं हैं। बाकी का 3 बजने तक पता नहीं चलेगा। तू इंतजार कर। ठीक है, तुझे कॉल करूंगा, जागता रहना। ठीक है, मैं जाग रहा हूँ। अर्जुन ने दरवाजा बंद करके अच्छी तरह से चेक किया कि वो बंद हुआ है या नहीं। खिड़की बंद करके पर्दा डाल दिया और एक कुर्सी पर बैठ गया और हाथ में उठा लिया वही पुराना अखबार। बार बार वही खबर पढ़ी। वो बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था कि कब 3 बजेंगे। वो पसीना बहाने लगा और जोर जोर से सांस लेने लगा। अचानक उसने घड़ी में देखा 3 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ खास नहीं हुआ है। अर्जुन ने थोड़ी राहत की सांस ली और फिर उठकर खड़ा हो गया। तभी देखा कमरे की लाइट धप धप कर रही है। उसने देखा रोशनी बहुत जोर जोर से कांप रही है। वो रोशनी के सामने जाते ही रोशनी तप करके बंद हो गई। अचानक से एकदम घोंट देने वाला अंधेरा अर्जुन को घेर लिया।
अर्जुन एक जगह पर थोड़ी देर खड़ा रहा। उसके हाथ पैर फिर से कांप रहे हैं। अब उसने बहुत सारी गाड़ियों की आवाज सुनी। सब गाड़ियां एक एक करके पेट्रोल पंप में घुसी। फिर उसने सुना कि बहुत सारे लोग बाहर बात कर रहे हैं। उनकी आवाज सुनकर लगा कि बहुत लोगों की भीड़ बाहर खड़ी गप्पे मार रही है। अर्जुन को बहुत अजीब लगा। इतने लोग इस रात को यहाँ कैसे आ गए? क्या मुझे एक बार देखना चाहिए? लेकिन नियम में तो लिखा है नहीं देखने को। लेकिन अगर वे तेल भराकर पैसे ना देकर चले जाएं तो? अर्जुन काफी देर तक अंधेरे में खड़ा बाहर लोगों का शोरगुल सुनता रहा। फिर धीरे धीरे खिड़की की तरफ आगे बढ़ा और पर्दे को थोड़ा सा हटाकर कांच के अंदर से बाहर अंधेरे में क्या हो रहा है देखने की कोशिश की। लेकिन देखते ही समझा कि उसने बड़ी गलती कर दी है। उसने देखा बाहर पेट्रोल पंप पूरी तरह से अंधेरा है और उसके बीच काली छाया जैसे कुछ मानव आकृतियां हैं। उन्हें काली छाया के अलावा और कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि उनका कोई शरीर नहीं है। बस उनकी आंखें हरी रेडियम की रोशनी की तरह चमक रही हैं। अर्जुन देखकर डर के मारे कांप उठा। उसके पैर जैसे जाम हो गए हैं। वो अब वहां से हिल नहीं पा रहा था। वे छायाएं आपस में बात कर रही थीं और अर्जुन की मौजूदगी में कोई रुचि नहीं दिखा रही थी। तभी वो काली ऑल्टो कार फिर से आई। इस बार भी उसकी कोई हेडलाइट नहीं चल रही थी, लेकिन आते ही कार ने जोर से हॉर्न दिया। अर्जुन का दिल कांप उठा। वो हॉर्न बजाता ही गया, किसी भी तरह रुका नहीं। उसके हॉर्न बजाते ही सभी काली छायाएं की मूर्तियां घूमकर अर्जुन की तरफ देखने लगी और हवा में तैरते हुए अर्जुन के ऑफिस की तरफ आगे बढ़ने लगी। अर्जुन एक पल के लिए समझ नहीं पाया कि क्या करे। वो तुरंत खिड़की से हटकर खिड़की के उल्टी तरफ की दीवार से पीठ सटाकर खड़ा हो गया। 1-2 सेकंड बाद हॉर्न की आवाज थम गई। अर्जुन को थोड़ी राहत मिली, लेकिन अगले ही पल ऑफिस के दरवाजे पर धम धम करके टकराने की आवाज होने लगी। अर्जुन डर के मारे कांप उठा। उसके पूरे शरीर से पसीना बहने लगा। दरवाजे पर बहुत जोर जोर से आवाज होने लगी। इतनी जोर जोर से धक्का मारने लगे कि उस आवाज से पूरा ऑफिस कांपने लगा। आवाज और जोर जोर से होने लगी। अर्जुन को लगा दरवाजा टूट ही जाएगा। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि अगर दरवाजा टूट गया तो क्या होगा। वो कांपते कांपते फोन निकाला। देखा भास्कर पहले से ही उसे 2 बार कॉल कर चुका है। उसने तुरंत भास्कर को कॉल किया। कॉल की रिंग 2 बार बजी, फिर कॉल रिसीव हुआ। हेलो भास्कर। टैंक फुल कर दो। फोन से जो आवाज आई वो उसकी बहुत पहचानी हुई थी। वही सनसनाती आवाज जो उसने पहले सुनी थी। वही स्वर बार बार एक ही बात कहता रहा, टैंक फुल कर दो, टैंक फुल कर दो, टैंक फुल कर दो। इधर दरवाजे पर तब भी धम धम करके धक्का दिया जा रहा था। अर्जुन क्या करे समझ नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। वो बेहोश हो गया। आंखों पर रोशनी पड़ते ही अर्जुन जाग उठा। देखा कि पूरा ऑफिस जैसे किसी ने तहस नहस कर दिया हो। बाहर क्या हुआ है देखने की इच्छा हुई। बाहर आकर देखा सब खाली है, जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ा आगे बढ़ते ही जहां पिछले दिन काली कार खड़ी थी, वहां एक कार की चाबी पड़ी मिली। वो ऑफिस आकर ड्रॉर में रखता ही था कि नवीनदास सिंह ऑफिस में घुसा। कांग्रेट्स पुत्र, पहली रात को बहुत लोग बचते नहीं हैं। तुम कर पाए, कांग्रेट्स। इन सब का क्या मतलब है सर? ये सब तो आपने नौकरी देते समय नहीं बताया था। अगर बताता तो क्या तुम काम करते? देखो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। अगर और काम नहीं करना चाहते तो वो तुम्हारी इच्छा है, लेकिन अगर फिर से आते हो तो तुम्हें 2 गुनी तनख्वाह दूंगा। बाकी तुम्हारी मर्जी। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये नियम क्यों हैं? इनका क्या मतलब है? ये नियम तुम्हें बचाने के लिए लिखे गए हैं। देखो, जब कोई इंसान देह त्याग करता है, खासकर अप्राकृतिक मौत से,
तब वे समझ नहीं पाते कि उनकी मौत हो चुकी है। उनके लिए उनकी जिंदगी उस एक पल में ही अटक जाती है। वही एक पल वे हर दिन महसूस करते हैं, लेकिन उनकी ये दुनिया हमारी दुनिया के अंदर ही है। ये पंप स्टेशन ही लास्ट स्टॉप था उस दिन एक्सीडेंट में जो मारे गए थे। इसलिए हर रात वे फिर से इसी पंप स्टेशन पर वापस आते हैं, तेल भराते हैं और निकल पड़ते हैं अपनी कभी खत्म ना होने वाली यात्रा के लिए। नियम इसलिए लिखे गए हैं ताकि तुम गलती से उन्हें याद न दिलाओ कि उनकी यात्रा खत्म नहीं हुई है, इसलिए उनकी मंजिल नहीं पूछनी चाहिए। और पैसे अलग बॉक्स में क्यों? क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि पैसे बहुत पुराने हैं, अब नहीं चलेंगे? बॉक्स खोल कर देखो, वे वैसे ही पैसे देते हैं। अर्जुन ने बॉक्स खोला और देखा सभी नोट पुराने थे। अर्जुन ने वो चाबी निकालकर नुबिंदर को दिखाया। सर, इसका क्या मतलब है? क्या तुम खिड़की से देख रहे थे क्या? हाँ, गलती से। ओ माय गॉड, तुम जानते हो तुम कितनी बड़ी मुसीबत से बचे हो। तुमने उन्हें याद दिला दिया कि वे अब जिंदा नहीं हैं। मतलब कैसे? वे जिस दिन मरे थे उस दिन रात 3 बजे पेट्रोल पंप पर कोई नहीं था। उस दिन मुझे रहना था, लेकिन मैं पहले ही चला गया था। तुम्हें देखते ही वे समझ गए पूरा मामला। तुम्हारा भाग्य अच्छा है कि कम से कम एक ने तुम पर गुस्सा नहीं किया, बल्कि शायद उसी ने तुम्हें बचाया। लेकिन क्यों सर? उनमें से एक की ये अंतहीन यात्रा, ये अंतहीन इंतजार खत्म हो गया है। उसने अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लिया है और उसी ने तुम्हें धन्यवाद दिया है। ये उसका प्रमाण है, क्योंकि उसकी यात्रा समाप्त हो गई, इसलिए उसे अब इस चाबी की जरूरत नहीं है। सॉरी भाई, कल सो गया था। कल कुछ हुआ तो नहीं ना? और आज क्या तू फिर से वहां गया क्या? हाँ भाई। तू क्या पागल हो गया क्या? इतना सब होने के बाद भी? हाँ भाई, कुछ इंतजार कभी खत्म नहीं होते। मुझे आज भी इंतजार करना पड़ेगा।